चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग में बहुत सारे बच्चे तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना, लेकिन बीच में भाग जाते हैं और पता नहीं कोई बच्चा रिकॉर्डेड वीडियो भी ढंग से देख रहा है या नहीं, पता नहीं चल पा रहा बच्चा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो होमवर्क वगैरह भी नहीं करते। एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और कोशिश करिए कि जो बात आपसे कहा जाए उसको कंप्लीट करिए, नहीं तो बच्चा कहानी ये होगी कि फिर आपको ऑनलाइन का भी क्लास का प्रेफरेंस आपके लिए बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कम से कम पढ़ाई तो करिए। चलिए बच्चा, अभी हम लोग वेक्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो वेक्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। गुड मॉर्निंग बच्चा। तो चलो आज उसको आगे बढ़ाएं। बच्चे देखो, वेक्टर का आगे का नोट्स आपको आज मिल जाएगा शाम शाम तक। ठीक है, और वो हम तैयार कर दिए हैं और बच्चा आगे उसको बढ़ाते हैं। अभी थोड़ा सा थ्योरी पेपर ही चलेगा, थोड़ा सा बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। थ्योरी है, थोड़ा सा थ्योरी को समझेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट में हम लोग डिस्कस किए थे, प्रॉपर्टी चल रहे थे जिसमें कि सदिश के योग के गुण के बारे में पढ़ रहे थे बच्चा, जिसमें कि हमने वहां पे 2 प्रॉपर्टी देखा था। आज उसका तीसरा प्रॉपर्टी की चर्चा कर ले बच्चा। उसके प्रॉपर्टी नंबर 3 की चर्चा करने, प्रॉपर्टी नंबर 3 की चर्चा करने। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? योगा योग तत्समक। योग तत्समक बच्चा, ये प्रॉपर्टी है योग तत्समक। इसको क्या, ये क्या है? आप आराम से समझिए बच्चे, हम एक एक बात को आपको समझा समझा कर ही आगे बढ़ेंगे, परेशान ना होंगे। योग तत्समक, इसको बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। बच्चा देखो, इसके बारे में क्या है, इसके बारे में क्या है, जैसे कहना ये चाह रहे हैं ना कि अगर कोई वेक्टर ए है, ठीक है, तो इसमें कितना जोड़ दिया जाए। बच्चे इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि फिर से वेक्टर ए ही आए। तो बच्चा, अगर आपसे साधारण सी भाषा में आपसे ये कहा जाए कि अगर कोई संख्या 5 है, उसमें कितना जोड़ दे बच्चा, उसमें कितना जोड़ दे कि 5 ही आ जाए, तो पक्का आप कहोगे सर कैमरा बोर्ड के से ज्यादा पास है, फुल पिक नहीं आ रहा। उससे क्या मतलब है? आपका जितना पीक आ रहा बच्चा, जितना पीक आ रहा है उतना में ही तो लिखते हैं। ठीक है, ज्यादा दूर करेंगे तो और धुंधला हो जाएगा। इसलिए ये कोई जरूरी नहीं कि पास या दूर, ऐसा कोई मैटर नहीं है बच्चा। अच्छा, पिक धुंधला तो नहीं आ रहा ना, ये बताना। पिक तो धुंधला नहीं आ रहा होगा, ये बताना थोड़ा। नहीं, चलो बच्चा पढ़ाई करो, दूर पास से क्या लेना देना। देखो, हमने ये कहा बच्चा कि अगर कोई संख्या 5 है और उसमें कितना जोड़ दें कि 5 ही हो जाए, तो पक्का 0 जोड़ेंगे। बच्चा वेक्टर के साथ भी वही बात कि अगर कोई वेक्टर ए है और इसमें हम क्या जोड़ दें कि वेक्टर ए ही आ जाए, तो पक्का है कि वेक्टर ए में वेक्टर 0 जोड़ देंगे ना। वेक्टर ए में बच्चा वेक्टर 0 जोड़ देंगे ना, तो फिर से वो वेक्टर ए ही आएगा। अब देखो, 0 नहीं बोल रहे, 0 वेक्टर बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चा वेक्टर में वेक्टर ही ऐड होता है। ठीक है, इसकी कहानी हम आगे करेंगे अभी। अब जैसे देखो, या इसको वैसे भी कह सकते थे कि 0 फैक्टर प्लस ए फैक्टर, तो इसका मतलब कितना होता है? ए। इसका मतलब कितना हो जाता है मेरे बच्चे? वेक्टर ए। तो इसके लिए हम आपको आपके नोट्स में हम लिख दिए हैं, किसी सदिश वेक्टर ए के लिए योग का तत्समक सदिश 0 वेक्टर होता है। अगर हम आपसे मान लीजिए पूछ लिए कि कोई वेक्टर सी है, ठीक है, कोई वेक्टर सी है, तो इसके लिए योग तत्समक सदिश कौन सा होगा? योग तत्समक सदिश कौन सा होगा? तो योग तत्समक कहने का मतलब हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं बच्चा, योग तत्समक कहने का मतलब हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस सी में क्या जोड़े,
वेक्टर सी ही हो तो पक्का है कि वेक्टर क्या जोड़िएगा, ओ जोड़िएगा। क्या जोड़िएगा? वेक्टर ओ। तो यही आपका आंसर है कि वेक्टर सी के लिए योग तत्समक क्या हो सकता है, तो योग तत्समक क्या हो जाएगा? 0। बस इतना ही याद रखिए। किसी भी चीज, किसी भी वेक्टर के लिए उसका योग तत्समक जो होता है वो क्या होता है? वो 0 वेक्टर होता है। वो क्या होता है? 0। अगर मान लो हमने बोला पी वेक्टर, तो इसके लिए योग तत्समक क्या होगा? 0 वेक्टर होगा। 0 वेक्टर क्यों होगा? क्योंकि 0 जोड़ने के बाद वेक्टर पी में 0 वेक्टर जोड़ने के बाद पी ही हो। तो योग तत्समक कहने का मतलब हुआ, योग तत्समक कहने का मतलब हुआ कि वो ऐसा कौन सा वेक्टर आप ऐड करेंगे उसमें कि वही आ जाए। पी है तो पी आ जाए वेक्टर, वेक्टर सी है तो वेक्टर सी ही आ जाए, ठीक है। वेक्टर ए है तो वेक्टर ए ही आ जाए। तो योग तत्समक क्या होगा? 0। ठीक है। अब बच्चे आगे, योज्य प्रतिलोम। बच्चा योज्य प्रतिलोम, देखो ये सब आपके नोट्स में हमने भेजा है टेलीग्राम पे, आप वहां से इसको देखेंगे बच्चा, पढ़ेंगे ढंग से। अगर बातें समझ में नहीं आएगी, मेरा नंबर सबके पास है, सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है जी। देख ले रहे हैं कि कौन कौन से बच्चे आ गए हो, कौन कौन से बच्चे गायब हो अभी भी, कौन से अभी सो रहे हो। चलो कोई बात नहीं। चलो बाबू देखो जरा, योज प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम देखिएगा ध्यान से। योज्य प्रतिलोम ये क्या है? प्रॉपर्टी नंबर मेरे बच्चे 4, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम देखिए, योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स। बच्चा एडिटिव इनवर्स, तो इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था बच्चा, ध्यान सुनिएगा कि वेक्टर ए है, ठीक है, इसमें हम क्या जोड़ दें, ठीक है, इसमें हम क्या जोड़ दें कि 0 वेक्टर आ जाए। योज्य प्रतिलोम कहने का मतलब कि वेक्टर ए में हम क्या जोड़ दें कि 0 वेक्टर आ जाए, ये होता है। तो बच्चा ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -1। जैसे मेरे बच्चे, अब साधारण सी भाषा में ये समझिए कि 5 में हम क्या जोड़ दें, ठीक है, कि हमारा 0 आ जाए, तो पक्का बोलोगे कि -5, पक्का मेरे बच्चे -5 भी बोलोगे। तो वेक्टर ए, तो बच्चा वेक्टर ए में क्या जोड़ दो? -1 को, तो कौन सा आना चाहिए? वेक्टर 0। या इसको मेरे बच्चे हम ऐसे भी कह सकते थे, या इसको हम ऐसे भी कह सकते थे कि -a, ठीक है। तो -a के लिए योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -a के लिए तो पक्का, यानी कि इसमें हम क्या जोड़ दें तो 0 हो जाए, तो पक्का क्या जोड़ देंगे? a हो जाए, a जोड़ देंगे। तो याद रखिए, अगर वेक्टर a बोले और उसके लिए हम बोले कि एडिटिव इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम क्या हो सकता है, तो -a। लेकिन अगर -a बोले और बोले कि इसके लिए योज्य प्रतिलोम क्या हो सकता है, तो वो क्या हो सकता है? वो a हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का घटाने के बाद या कहो जोड़ने के बाद, क्योंकि माइनस से तो घट ही जाएगा, लेकिन जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए? 0 वेक्टर होना चाहिए, 0 वेक्टर होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे ये समझना है बच्चा कि वेक्टर ए के लिए योज्य प्रतिलोम क्या यूज कर रहा है? -a। और अगर -a ही रहा तो इसके लिए योज्य प्रतिलोम क्या यूज करेंगे? वेक्टर ए। तो मेरे बच्चे ये भी हम आपको लिखवा चुके हैं, ये भी बच्चे हम आपको करवा चुके हैं, आपके नोट्स में ये बात हमने ऐड कर दी है। ठीक है जी, ये बात मेरे बच्चे हमने ऐड कर दी है। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते बच्चे, चलिए आगे बढ़ते बाबू। ये सब बात आपको मेरे बच्चे हमने लिखवा रखा है, आपके नोट्स में हमने दे रखा है, तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको नोट्स कर चुके होंगे। अब देखिए, अब जो बात बता रहे वो बच्चा उसका नोट्स नहीं भेजे हैं, लेकिन आज शाम तक इसको भी हम भेज देंगे। ठीक है, तो चलो हम इसके बारे में नोट करते रहिएगा, बाकी सब बात जो है नोट्स वाला वो आपके मिल जाएगा पीडीएफ में। देखो बच्चा, दो सदिशों का अंतर, अभी योग के बारे में समझ रहे थे, तो सदिशों का अंतर, तो जैसे योग कर रहे थे वहीं से अंतर निकलता है, तो क्या है जरा समझना। दो सदिशों का अंतर, दो सदिशों का अंतर, ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, या डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, इसको इंग्लिश में समझिए, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स या डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा, आपको हम एक ट्रायंगल बनाए थे, याद होगा मेरे बच्चे, हमने एक ट्रायंगल बनाया था, ठीक है, इसमें मान लीजिए कि ए बी और इसको हमने सी लिखा था। ठीक है जी, ए बी सी हमने इसको ऐसे लिखा था।
तो बच्चे ध्यान से देखना, ये है यहाँ पे, अगर मान लीजिए ये रहा ए और ये ऐसे जा रहा है बी और इसके बाद ये सी, तो हमने बच्चा त्रिभुज के योग नियम से क्या सीखा था? बच्चा त्रिभुज के योग नियम से हमने ये सीखा था कि देखो बी से चलना शुरू हुआ है, तो इसको हम लोग, बच्चा बी से चलना शुरू हुआ तो इसको ऐसे कर दो, थोड़ा इसका नाम चेंज कर देते हैं ताकि सिस्टम से लिखा रहे ए बी। तो समझो ए से चलना शुरू हुआ बी और बी से फिर आ गया सी। बच्चा हम लोग इसको कैसे लिखते थे? वेक्टर ए बी से चलना शुरू किया है, बी सी तक गया है, तो प्लस बी सी, ये बराबर किसके होता है? ये बराबर होता है मेरे बच्चे ए सी के, ये बराबर होता है ए सी के। तो ये तो योग का त्रिभुज नियम। बच्चा योग का त्रिभुज नियम में हमने यही बात सीखी थी। अब यहाँ अंतर की क्या बात होगी? तो बच्चा अंतर की बात ये होगी मेरे बच्चे, अंतर की बात ये होगी, ध्यान से देखिएगा, कि अगर ए बी, ठीक है, ये जो BC है मेरे बच्चे, अगर ये BC है, अगर हम इसको CV कर दें, मान लो थोड़ा सा डायरेक्शन हम बदल देते इसका मेरे बच्चे, हम डायरेक्शन बदल देते इसका, यानी क्या कह देते, जैसे B से C की ओर जा रहा है बच्चा, B से C की ओर जा रहा है, तब तो ये ठीक है। लेकिन अगर हम इसका डायरेक्शन यूं कर देते, जरा समझिएगा बात को, A B ए बी हो गया बच्चा सी बी, तो देखो सी से बी की ओर जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है, समझिएगा बात को। तो यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ सी बी मेरे बच्चे उलट गया, निगेटिव हो गया। तो जैसे बताए थे ना, अगर उलट जाता तो ये माइनस हो जाता है और ये किसके बराबर हो जाएगा? ए सी के। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये निगेटिव की तरह भी काम करता है बच्चा, ये निगेटिव की तरह काम करता है, समझ रहे ना? तो आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हो, इसको ऐसे भी नोट कर सकते हो, या इसमें और भी काम हो सकता है, या इसमें और भी काम हो सकता है बच्चा। देखिएगा और क्या काम हो सकता है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर बताते हैं। चलिए बच्चा देखिएगा, अगर हो गया हो तो थोड़ा सा बच्चा बर्दाश्त करके चलेगा, थोड़ा थ्योरी है, ठीक है, तो थ्योरी बच्चा इसमें है काफी पढ़ना, ठीक है, थ्योरी काफी पढ़ना है, तो थोड़ा ध्यान दे के चलिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चा, ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप ध्यान दे के चले, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे बच्चे कि आप ध्यान ध्यान दे के चले। देखिए थोड़ा, अगर मेरे बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको हटाइए, एक तो माइनस का ये लॉजिक हुआ, एक माइनस का एक और लॉजिक हो सकता है कि मान लीजिए कि हम इसको वेक्टर ए से इंडिकेट करें, किसको? ए बी को, और इसको ए सी को वेक्टर बी से इंडिकेट करें बच्चा, ठीक है, इसको वेक्टर, तो हम यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा, ए बी के बदले हम क्या लिखे? वेक्टर ए, बी सी को रहने दीजिए, और बच्चा ए सी के बदले क्या लिखे कि वेक्टर बी। अगर हमको BC का मान निकालना है बच्चा, BC का मान निकालना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर बी और माइनस वेक्टर ए। तो ये भी एक माइनस का लॉजिक हो सकता है। देखिए ये लॉजिक क्या हुआ, इसमें हम डायरेक्शन चेंज नहीं किए बच्चा, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं किए, हम अभी फिगर बना के डायरेक्शन चेंज करके माइनस करवाए, तो वो तो एक तरीका हो सकता है। लेकिन बच्चा ये भी एक तरीका हो सकता है, जैसे देखिए हम इसमें क्या किए, ए से बी की ओर जा रहा है, ध्यान सुनिएगा, बी से सी की ओर जा रहा है, लेकिन यहाँ सी से ए की ओर नहीं आ रहा बल्कि ए से बी की ओर जा रहा है। तो अब आपको ऐसा हो सकता है कि BC पूछ ले, मतलब एक पूछा ये पूछ ले, BC पूछ ले, तो अगर BC निकालना होगा, आप जरा गौर से देखो, ए और बी का डायरेक्शन अलग अलग है, बच्चा का डायरेक्शन अलग अलग है, तो वो पक्का माइनस में लिखा जाएगा बच्चा, वो क्या में लिखा जाएगा? माइनस में लिखा जाएगा, यानी कि वो घटेगा, वो क्या होगा? वो घटेगा, ठीक है। तो आप यहां से ये भी पकड़ सकते हो, यहां से मेरे बच्चे आप ये भी पकड़ सकते हो कि देखो दोनों का ए से बी गया, बी से सी गया, और फिर यहां देखिए ए से फिर सी की ओर ही जा रहा है,
अगर हम BC निकाल रहे हैं, BC, तो मेरे बच्चे डायरेक्शन अब कौन कौन बचा, एक है AB और एक है AC। तो आप AB का डायरेक्शन देखो इधर की ओर, और AC का डायरेक्शन देखो इधर की ओर है। इन दोनों का A से B की ओर गया, A से C की ओर गया, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। जब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है तो आप उसको डिफरेंस उसका निकाल सकते हो या उसको सब्ट्रैक्ट करवा सकते हो, यानी उसको घटा सकते हो। यही बात था, तो आप इसको नोट कर लो बाबू। अब अगला देखिए, आराम से बच्चा देखते चलिए, थ्योरी है, थ्योरी हम आपको भेज देंगे शाम तक, तो आप आराम से पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िए, एक एक चीज को देखिए और समझते चलिए। सिर्फ आप समझते चलिए। चैप्टर आसान है बच्चा, चैप्टर आसान है, लेकिन थ्योरी थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। तो चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन थ्योरी में हो सकता है कि टाइम लगे। तो बर्दाश्त करिए, आराम आराम से थ्योरी को पढ़िए, पैसेंस के साथ पढ़िएगा। और ये सब चैप्टर मेरे बच्चे स्कोरिंग है, यहाँ से प्रश्न आपका गलती नहीं होने वाला है, एक प्रश्न भी आप गलती नहीं बनाने वाले यहाँ से। अगर आपको सारी बातें समझ में आ जाए तो आप यहाँ से एक प्रश्न भी मेरे बच्चे गलत नहीं बनाने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए बच्चा, सदिश का किसी अदिश से गुणन, देखिए सदिश का अदिश गुणन भी कह सकते हैं, सदिश का किसी अदिश से गुणन अदिश से गुणन, इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं किसका, वेक्टर का, किसके साथ, स्केलर के साथ। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं किसका, वेक्टर का, किसके साथ कर रहे हो, स्केलर के साथ कर रहे हो। जैसे कि मान लो बच्चा एक वेक्टर A है, एक वेक्टर A है, ठीक है, और एक मान लो कि एक स्केलर K है, इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करो। जैसे कहना ये चाहते हैं कि वेक्टर A का गुना अगर K के साथ करें, ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा K वेक्टर A, K वेक्टर A। तो देखो A क्या है, A बच्चा एक वेक्टर है, और K क्या है, K स्केलर है। स्केलर जहां भी लिखा जाएगा बच्चा, देखना जरा, स्केलर जहां भी लिखा जाएगा मेरे बच्चे, तो यहां पर कोई वेक्टर, जैसे वेक्टर का साइन ये दिए ना, तो वेक्टर का साइन नहीं रहता है, वेक्टर का साइन नहीं रहता है। पहली बात याद रखना कि वेक्टर का साइन नहीं रहता है, ठीक है। अगर वेक्टर को किसी स्केलर के साथ गुना किए तो क्या हो गया, वो स्केलर और इनटू A हो जाएगा। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि मान लो कि कोई वेक्टर A है बच्चा, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो 5 यहाँ पे क्या है, 5 अदिश है। जितने भी डिजिट आएंगे ना, सबके सब अदिश होते हैं, ये बात दिमाग में डाल लीजिए। जितने भी डिजिट आएंगे ना, सबके सब अदिश होते हैं। तो बच्चा इसको हम कैसे लिखेंगे, 5, इसको कैसे लिखेंगे, 5। तो अब ध्यान से सुनो कि यहाँ पर Ka या 5A जो बना, अब ये वेक्टर है कि स्केलर है, अब ये वेक्टर है गुना के बाद क्या स्केलर है। तो बच्चा ये जो है वो वेक्टर ही है, ये क्या है भाई साहब, ये वेक्टर ही है, ठीक है। यानी आप यहाँ ये सीखे, आप यहाँ सीखे कि किसी वेक्टर को यानी सदिश को, यानी किसी सदिश को किसी स्केलर से गुना करवा दें, किसी स्केलर से गुना करवा दें, तो वो वेक्टर ही बन जाता है। क्या बन जाता है, वेक्टर। तो इसको बढ़िया से बच्चा हम लिख दिए हैं, आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। अब देखिए, तो आपको बता दिए कि ये वेक्टर ही होता है, ये वेक्टर ही होता है। अब बच्चा बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की, बच्चा इसके बात करते हैं मैग्नीट्यूड। जब भी बात मैग्नीट्यूड की करेंगे ना, तो आपको उसका मॉड निकालना है। क्या है, समझना बात को। ये आप नोट करना चाहो तो कर लो जल्दी जल्दी, ठीक है, नोट करते रहिए। और बाकी सब थ्योरी आपको शाम तक मिल जाएगा आपके टेलीग्राम पे। तो घर पे आप आराम से पढ़ते भी रहिए बच्चा, पढ़ते भी रहिए। अर्नब राज के नाम से बच्चे किनकी आईडी है, बता देंगे क्या। अर्नब राज के नाम से ये आईडी किनकी है, बता दीजिए जरा, अपने नाम से ना बनाकर अर्नब राज के नाम से ये किनकी आईडी बनी पड़ी है भाई। रिया, अच्छा रिया जी हैं, ओके बाबू, अपने नाम से बनाओ बच्चा, क्या दिक्कत है। चलिए बाबू, जिस देखिए इससे मालूम ये चलता कौन सा बच्चा क्लास कर रहा है, कौन सा बच्चा क्लास नहीं कर रहा है बाबू। चलो ध्यान से देखो। अब बच्चा हम ये कहना चाहते हैं
कि के ए, देखिए प्रॉपर्टी मतलब इसी में बताया था पहला नंबर कि ये तो सदिश हो गया, बता दिए कि किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ गुना करवाने पे वो बन जाता है वेक्टर ही। अब इसका इसका मॉडुलस निकालिए। आप हिंदी में इसको बोल सकते हैं कि इसका परिमाण निकालिए। इसका परिमाण का मान बच्चा, इसका परिमाण का मान समझना, इसका जो मान होगा मॉड ए सॉरी मॉड के इंटू मॉड वेक्टर ए, मॉड वेक्टर ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे हम कहना क्या चाहते हैं बच्चा, ध्यान से सुनो। अब के जब स्केलर है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इससे मान लो कि अभी हम 5a किए थे, हम -5a भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसका परिमाण निकालोगे ना, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, तो जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसका मान हमेशा प्लस में ही आएगा। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब ये मॉड में, जैसे मेरे बच्चे हम यहाँ पे ये कह रहे हैं 2 वेक्टर ए, ठीक है 2 वेक्टर ए। तो अब आप इसका जब मान निकालोगे तो आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो मेरे बच्चे, अलग अलग करके भी लिख सकते हो, ठीक है जी। अब बताओ -2 जब मॉड से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस है। यानी कि यहां से आपने क्या सीखा, यहां से आपने ये सीखा कि किसी आपने यहां से ये सीखा, एक मिनट को बच्चा कुछ कह रहा है, वेक्टर के क्यों, अरे वेक्टर के नहीं बच्चा, के एक जो है ना, सुनो, के यहाँ पे स्केलर के रूप में ले रहा है, ठीक है। के अदिश है, क्या के क्या बच्चा, अदिश है, जिसको आप लोग जब गुना करवाते होंगे मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी, कि कभी कभी के को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो बच्चा के को जब कांस्टेंट मान लेते हैं तो के का मतलब कोई ना कोई अंक, जैसे तो यहाँ पे के का मतलब कोई ना कोई अंक ही होता है। लेकिन जब वेक्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ कांस्टेंट ना बोल के यहाँ स्केलर बोलते हैं, कांस्टेंट ना बोल के मेरे बच्चे यहाँ स्केलर बोलते हैं इसको। बस इतनी सी बात है बाबू, बस इतनी सी बात है। तो मेरे बच्चे यहां से देखो, ये -2 जब इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, जब इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ना हमेशा हमेशा धनात्मक होता है। तो अब यहाँ देखो -2, फिर एक अलग कर दिए, अब देखो 2 प्लस में आ गया ना। तो बच्चा वेक्टर प्लस में रहे या माइनस में रहे, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस में होगा, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा। समझ रहे ना, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा। चलो इस बात को आप लिख लिए होंगे, इस बात को आप लिख लिए होंगे बच्चा, आपको थ्योरी में पीडीएफ में इसका लैंग्वेज में लिखाया हुआ है, सब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये हमेशा प्लस में ही होता है, ठीक है, ये हमेशा प्लस में होता है। इसका मैग्नीट्यूड हिंदी में बोल सकते हैं परिमाण, हिंदी में बोल सकते हैं बच्चा परिमाण। तो परिमाण जब भी कहेगा तो आप इसका मॉड में लेके काम करवाएंगे, परिमाण जब भी कहेगा तो आप इसका काम मॉड में लेकर करवाएंगे। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर है, ठीक है, और उसको स्केलर के साथ गुना करवा दिए तो उसकी दिशा क्या होगी बच्चा, दिशा से हम क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ प्लस में था तो प्लस में दिख रहा है, के प्लस में था, ये माइनस में है। बच्चा मैग्नीट्यूड तो ठीक है कि प्लस में रहेगा, लेकिन डायरेक्शन प्लस का और प्लस का क्या मतलब है, मतलब डायरेक्शन पे कैसे काम करेगा वो समझाना चाहते हैं। तो देखो हम डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं थोड़ा, बच्चा डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये कह रहे हैं हम यहाँ पे कि एम ए की दिशा क्या होगी, की दिशा क्या होगी। अब ध्यान सुनो, ए वेक्टर है, एम पे कोई वेक्टर का साइन नहीं है बच्चा, ए एम वेक्टर है, ए वेक्टर है, एम पे कोई वेक्टर का साइन नहीं है। तो इसका मतलब एम क्या है, स्केलर है, एम क्या है, अदिश है, कोई ना कोई अंक होगा। तो सुनो इसकी दिशा क्या होगी, तो याद रखना जब एम जो है बच्चा अगर पॉजिटिव होगा, मान लो अगर पॉजिटिव होगा, समझ रहे हो ना, एम धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है, यही तो बात होगी, यही तो बात होगी बच्चा। तो अगर एम पॉजिटिव होगा तो इसकी जो दिशा होगी ए की दिशा में ही होगी। तो एम ए की दिशा मतलब इसकी दिशा गुना करने के बाद की दिशा, इसको और हम समझाते हैं एक्सप्लेन करके, अंक लेके की दिशा
ए की दिशा में होगी, वेक्टर ए की दिशा में होगी। में होगी। बात को समझिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। बच्चा हम कहना क्या चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा जरा। सर नहीं दिखता है, क्या नहीं दिखता है? नहीं, क्या दिखता है आपको ये पहले बताइए। तो एम ए की दिशा वेक्टर ए की दिशा में होगी। हो सकता है यहाँ चमक रहा हो तो जिस वजह से ना दिख रहा हो, थोड़ा देखते हैं इसको। सर आपका नेम आ जाता है, मेरा नाम आ जाता है। कहाँ पे नाम आ जाता है? नेम को गोली मारिए, पढ़िए। नेट खत्म हो गया। सुबह सुबह ही नेट खत्म हो गया तो रिकॉर्डेड देखिएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड देखिएगा, हम यूट्यूब पे भेज भी देंगे। इसका नेट खत्म हो गया, बचाइए नेट को। अच्छा, आज उधर क्लास हुआ था आपका? ओके ओके। अरे तो रिकॉर्डेड देख लो ना बाबू, रिकॉर्डेड देख लो ना, रिकॉर्डेड देख लेना बच्चा। मुझे नहीं पता कि क्या क्लास है नहीं क्लास है, रिकॉर्डेड देख लो। रिकॉर्डेड का भी तो ऑप्शन है, और अगर समझ में नहीं आएगा तो बताएंगे मुझे फिर। देखिए बच्चा, अब ध्यान से सुनिएगा, हम कहना क्या चाहते हैं बाबू, ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लो बच्चा कि कोई ऐसे वेक्टर ए, ठीक है, तो वेक्टर ए की लंबाई यहां से यहां तक है। ठीक है बच्चा, अगर हम इसको कहते हैं कि वेक्टर 2a, यानी जो लंबाई ए है बच्चा, अब जब 2 से गुना किए तो पक्का है कि दोगुना हो जाएगा। तो 2a का जो डायरेक्शन होगा मेरे बच्चे, 2a का जो डायरेक्शन होगा, देखो जरा a का डायरेक्शन, तो 2a का डायरेक्शन भी a के डायरेक्शन की तरफ ही भागा जा रहा है ना, a के डायरेक्शन की तरफ ही भागा जा रहा है ना। 2a बोल दिए तो अभी भी तो डायरेक्शन a वाला ही है। जैसे a का डायरेक्शन देखो जरा, अभी भी तो a ही वाला डायरेक्शन है बच्चा। तो कहना ये चाहते हैं कि जब m a लिख रहा है और m प्लस में यानी पॉजिटिव ले रहे होंगे, तब इसका डायरेक्शन a के डायरेक्शन की ओर ही होगा। लेकिन अगर मेरे बच्चे हमने इसे निगेटिव कंसीडर किया होता, क्या कंसीडर किया होता? निगेटिव। तो बात को समझना, तो एम ए की दिशा ए के क्या होगा? ए के विपरीत होगी। ए के क्या होगा बच्चा? विपरीत दिशा में होगा। क्या होगा भाई साहब? ए के विपरीत दिशा में होगी। कहना क्या चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे ए का डायरेक्शन मेरे बच्चे ऐसे है, ठीक है, और हमने इसे 2a कर दिया, -2a कर दिया मेरे बच्चे। तो जैसे ही मैंने इसे -2a कर दिया बाबू, जैसे ही मैंने इसे -2a किया तो डायरेक्शन बदल जाएगा। तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा? ए, इस तरफ। अब देखिए ए का डायरेक्शन किधर है? इधर की ओर है। लेकिन जैसे ही मेरे बच्चे मैंने -2a किया तो डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज होके इस तरफ आ गया। डायरेक्शन क्या होगा बच्चा? चेंज होके इस तरफ आ गया। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे मेरे बच्चे कि माइनस करने के बाद डायरेक्शन बदल जाता है, माइनस करने के बाद डायरेक्शन बदल जाता है। तो आप इसे नोट कर लो। इसको बच्चा लिखाया हुआ है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने के लिए। ठीक है, अगला जो बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, दो सदिशों के समानांतर होने की शर्त। दो सदिशों के समानांतर होने की शर्त, ये अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। दो सदिशों के समानांतर होने की शर्त। देखिए, दो सदिशों के समानांतर होने की शर्त। बच्चा इसे याद रखेंगे, आपसे कुछ क्वेश्चन में पूछेगा। जैसे कोई कंडीशन आ जाएगा तो उस कंडीशन में को जो है समानांतर हो जाता है सदिश। तो वो कंडीशन क्या है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। वो कंडीशन क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। वो कंडीशन मेरे बच्चे ध्यान से सुनिएगा कि वो कंडीशन क्या हो सकता है।
जैसे मेरे बच्चे हम कहना ये चाह रहे हैं, तो ध्यान सुनिएगा, ठीक है। जैसे अभी जो बात कह रहे थे वही बात पे ध्यान देना है कि अगर कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और वो के बी वेक्टर के बराबर है, ऐसे करके, तो ऐसे को मेरे बच्चे, ऐसे को हम लोग बोल सकते हैं समानांतर, मतलब दो सदिश आपस में समानांतर होगा। तो कहना क्या चाहते हैं, ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से। अब ये के स्केलर है, तो मान लो कि अगर कोई वेक्टर ए बच्चा और 2 लिख देते हैं के बदले, और वेक्टर बी, तो देखो वेक्टर ए जो है ना, वेक्टर बी का क्या है, दुगना। वेक्टर ए जो है वेक्टर बी का क्या है, दुगना। दुगना किस चीज में, लंबाई में। अच्छा, दुगना किस चीज में, लंबाई में। तो कहना क्या चाहते हैं, इसको मान लो वेक्टर बी है, ठीक है, कितना बड़ा वेक्टर बी है, इसको बी वेक्टर बी से इंडिकेट करवा लो, ये लाइन को बच्चे वेक्टर बी से इंडिकेट करवा लो। और वेक्टर ए जो है वो इसका दुगना है, मान लो कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये इसका दुगना है। तो दुगना किस चीज में दिखा रहे हैं, लंबाई में दिखा रहे हैं कि ये इसका क्या है, दुगना है। तो अगर इस तरह का कंडीशन रहेगा मेरे बच्चे, इस तरह का कंडीशन रहेगा, तो वो चीज क्या होगा, आपस में एक दूसरे के समानांतर। जैसे कि हम बोल रहे हैं वेक्टर ए बराबर 2b, तो इसका मतलब क्या कि वेक्टर ए जो है बच्चा बी के क्या है, समानांतर है। जैसे अगर मान लीजिए कंडीशन हम ये दे दिए कि वेक्टर ए लैम्डा वेक्टर बी, तो लैम्डा भी मेरे बच्चे समझ लो कि स्केलर ही है। तो इस कंडीशन में भी क्या बोल सकते हैं कि वेक्टर ए मेरे बच्चे वेक्टर बी के पैरेलल है, ठीक है जी। या मेरे बच्चे हम ऐसा कह दें कि वेक्टर पी, ठीक है, और यहाँ पे अल्फा कह दें, और वेक्टर क्यू, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर पी जो है पैरेलल है वेक्टर क्यू के। तो आप इतनी सी बात नोट कर सकते हो कि अगर वेक्टर, ये वाला बात, ठीक है, अगर वेक्टर ए बराबर के वेक्टर बी है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों जो लाइन होगा वो आपस में क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के समानांतर होगा। ये हुआ पैरेलल होने का कंडीशन है, यानी शर्त समझ लो आप, ठीक है बच्चा। अब देखना जरा, डायरेक्शन यहाँ पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम है, लेकिन अगर निगेटिव हो जाता मेरे बच्चे, अगर निगेटिव हो जाता तो डायरेक्शन बदल भी जाता। अगर ये निगेटिव हो जाता तो डायरेक्शन बदल भी जाता, समझ रहे बच्चा, अगर निगेटिव हो जाता तो डायरेक्शन बदल भी जाता। तो हम कहना क्या चाहते हैं, जरा ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से सुनना। इसको नोट कर ही लिए होंगे, क्या कहते हैं कि आप नोट किए कि नहीं किए, बताइए। ध्यान से चलते रहिए बच्चा, सुनते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। अभी थोड़ा थ्योरी का लंबा दौर है बच्चा, थ्योरी को पैसेंस के साथ समझते रहिए, एकदम पैसेंस के साथ, क्योंकि बच्चा थ्योरी पे ही क्वेश्चन है, और आपको जो ऑब्जेक्टिव आता है उसमें थ्योरी से काफी क्वेश्चन उठ के आते हैं। जैसे कह लेगा बच्चा कि दो सदिश समानांतर होंगे कब, तो ए बराबर के बी, या कुछ और भी शर्त आपको देगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि दो सदिश के समानांतर होने की शर्त यही है। लेकिन मेरे बच्चे अगर ये पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम है। अगर 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 ये निगेटिव हो गया होता, अगर मेरे बच्चे ये निगेटिव हो गया होता, जैसे हम कहना चाहते हैं कि -2b या -kb, तो बच्चा यही होगा कि इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, इसका डायरेक्शन बदल जाएगा। लेकिन लेकिन मेरे बच्चे अभी भी समानांतर होगा, डायरेक्शन बदलने से कोई लेना देना नहीं, लेकिन समानांतर होगा मेरे बच्चे, ठीक है। मेरे बच्चे अभी भी समानांतर होगा, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं बच्चा, अभी भी वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के पैरेलल होगा, वेक्टर ए जो है मेरे बच्चे वेक्टर बी के पैरेलल होगा। शर्त यही है कि डायरेक्शन अलग अलग होगा, शर्त यही है मेरे बच्चे कि डायरेक्शन अलग अलग होगा। जैसे हम ये कहें कि वेक्टर ए बराबर माइनस लैम्डा वेक्टर बी, तो क्या ये दोनों रेखा जो है आपस में पैरेलल है, हाँ जी बिल्कुल पैरेलल है, पैरेलल भी है। और एक चीज याद रखे बच्चा, संरेख के लिए भी, संरेख के लिए भी ये नियम लागू होगा, यानी कि कोलिनियर, कोलिनियर बच्चा, संरेख यानी कि कोलिनियर के लिए भी ये जो रूल्स होंगे वो लागू होगा। पैरेलल के लिए तो होगा ही होगा, पैरेलल के लिए तो लागू हो ही रहा है बच्चा,
और कॉलिनियर यानी कि संरेख के लिए भी लागू होगा बच्चा, संरेख के लिए भी लागू होगा। याद रखिएगा इस बात को बच्चे, याद रखिएगा। माइनस होने पे डायरेक्शन बदल जाता है, प्लस होने पे डायरेक्शन सेम रहता है। अब देखिए इसमें एक और बात कहते हैं बच्चा, आप ये नोट कर लिए होंगे, इसमें एक बात और कहते हैं। वो क्या बात है, वो जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चा, वो ध्यान से सुनिएगा। हम आपको कंडीशन दिखाए और इसको समानांतर करके दिखाए, लेकिन कंडीशन के मुताबिक बच्चा समानांतर होता है, ठीक है। कंडीशन के मुताबिक, जैसे अब एक कंडीशन आपको दे रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना, ठीक है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। ये संरेख भी होगा और पैरेलल भी होगा, याद रखिएगा, ये संरेख भी होगा और पैरेलल भी होगा, कॉलिनियर भी होगा और पैरेलल भी होगा, समानांतर भी होगा और संरेख भी होगा। बच्चा ध्यान से सुना, अभी हम क्या कह रहे हैं ना, जैसे ये देखो ओ से लेके ए तक, पहले देख जाओ, पहले ओ से लेके ए तक, तो मान लो बच्चा ओ से लेके ए तक वेक्टर ए से इंडिकेट करो, ठीक है जी। और ओ से लेकर वेक्टर बी तक, ओ से लेकर वेक्टर बी तक, तो इसको आप ऐसे करो 2a से इंडिकेट करो, ठीक है, यानी कि OA का दुगना है OB, ठीक है। तो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि OB जो वेक्टर है मेरे बच्चे, OB जो वेक्टर है वो किसका दुगना है जी, वो दुगना है OB वेक्टर है, वो किसका दुगना है, OA वेक्टर है, वो किसका दुगना है, OA वेक्टर है। तो देखो अभी जो हम समानांतर होने की बात कह रहे थे बच्चा, समानांतर होने की जो बात कह रहे थे, वो बात फिर से लागू नहीं हो गया बच्चा, वो बात फिर से लागू हुआ कि नहीं, बात वो फिर से लागू हुआ कि नहीं। तो हम यहाँ पे आपसे देखिए, आपको समानांतर होने के लिए कहेगा, जैसे बच्चा, तो अब यहाँ पे आप कह सकते हैं यहाँ पे कि OB जो होगा पैरेलल होगा किसके, OA के, OB वेक्टर पैरेलल होगा OA के। अब देखो यहाँ पे जो हम पैरेलल दिखाए मेरे बच्चे, आपको कि सर एक ही रेखा में है, तो एक ही रेखा में तो पैरेलल कैसे होगा, कंडीशन के मुताबिक। पैरेलल कैसे होगा, कंडीशन के मुताबिक मेरे बच्चे। पैरेलल कैसे है, तो ये कंडीशन, तो अभी देखो जो कंडीशन दिखाए थे तो लाइन को अलग अलग करवाए थे, लेकिन मेरे बच्चे लाइन हम एक में भी रख रहे हैं ना, अगर हम एक में भी रख रहे हैं तब भी, अब बोलोगे सर एक में, मानेंगे नहीं, मत मानो, दिखाते हैं। जैसे कि हम इसको अलग से लिख सकते हैं बच्चा, OB ऐसे करके मान लो थोड़ा देर के लिए, और इसको हम लिख सकते हैं OA ऐसे करके, इसको वेक्टर A मान ले और इसको वेक्टर 2A मान ले, अलग अलग करके देखेंगे, अब तो समानांतर है। लेकिन यहाँ पे जब एक साथ रख दिया ना, तो कंडीशन जब फॉलो कर रहा है ना, तो इसको समानांतर मान सकते हैं और इसको समानांतर लेके चला भी जाता है। तो बच्चा वेक्टर में इस बात को आप याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे हम इस चीज को कर रहे होंगे, एकदम पैसेंस के साथ बच्चा, एकदम पैसेंस के साथ, भूलिएगा नहीं, आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चा, ताकि आपको आपका नॉलेज धीरे धीरे बढ़ता रहे, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो याद रखिए कि बच्चा वेक्टर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं ना है और ना एग्जाम में आएगा जो आपसे छूटने जा रहा है। बच्चा मान के चलो, अगर जो पिछले एग्जाम की तरह एग्जाम लेता है तो मान के चलो लगभग 20 से ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नंबर के हो सकते हैं आपके पास, 20 या 22 ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वैसे ही रहेगा। तो समझो बच्चा 20 से 22 नंबर अगर वेक्टर 3D से आ रहा है और मुफ्त का नंबर है ये, तो आपके लिए भी तो एक ऑप्शन रहा कि अगर मान लीजिए कहीं फंसे तो आप यहाँ से भी निकल सकते हैं। तो इस चैप्टर को आप ऐसे देखिए, मजा करके पढ़िए। तो बच्चा आप इसको नोट कर ले, आगे बढ़ते हैं। और बता दिए बच्चा कि ये संरेख पे भी लागू होगा, किस पे लागू होगा बाबू, संरेख पे भी लागू होगा। और ये जो हम बता रहे हैं OB बराबर 2OA, ये जो बात है वो समानांतर है, वो समानांतर का शर्त है, वो समानांतर का शर्त है, क्योंकि अगला में आ रहे हैं तुरंत, तो उसमें समानांतर नहीं मानेंगे, लेकिन ये आएगा। चलिए बच्चा मैं इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटा दूं, जाओ घर। चलिए बच्चे आगे देखिए, देखिए बाबू अगला जो है एक प्रमेय है। हाँ एक मिनट, चलो
और स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। देखिए यदि ए और बी तो कह रहा है जो लिखवा दे भी देते हैं, प्रमेय एक बच्चा है। यदि वेक्टर ए तथा बी, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो अशून्य, देखिए यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, लिखते रहिएगा, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो अशून्य असमानांतर असमानांतर या असरेख भी कह सकते हैं, या असरेख भी, या असरेख सदिश हो तथा x और y दो अदिश हो, अदिश होगा बच्चा, उसमें वेक्टर का साइन रहेगा, दो अदिश हो जहां देखिए x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b बराबर जीरो हो तो x बराबर जीरो एंड y बराबर क्या होगा, जीरो होगा। x बराबर भी जीरो होगा और y बराबर भी जीरो होगा। तो आप इसे नोट कर ले बच्चे, इसे आप नोट कर ले। देखिए हम फिर से बोल देते हैं, यदि वेक्टर a तथा वेक्टर b दो अशून्य असमानांतर या असरेख सदिश हो तथा x और y दो अदिश हो जहां x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b बराबर जीरो हो तो x बराबर जीरो एंड y बराबर भी जीरो होगा, ठीक है बच्चा, आप इसे नोट कर लो। डन है भाई, चलिए ठीक है। अब बच्चा देखो ये जीरो होगा तो आप इसे प्रूव भी कर सकते हो, जैसे ऐसा अगर कहीं दे दिया हमने बच्चा, जैसे मान लो कि आपसे हम ये कह रहे हैं, ठीक है, कि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, और आपको ऑप्शन में बराबर जीरो हो इतना तक लिख लिया, बोला x बराबर 1 होगा, y बराबर 1 होगा, x बराबर कुछ और, लेकिन हमेशा x और y का मान ऐसे में क्या होता है, जीरो होता है। देखिए जो हम आपको प्रूफ भी कर देते हैं बच्चा, जो हम आपको प्रूफ भी कर देते हैं, इसका प्रूफ भी हम आपको पीडीएफ में डलवा देंगे। देखिए बच्चा इसका हम प्रूफ भी आपको पीडीएफ में डलवा देंगे, देखिएगा ध्यान से। चलो बच्चा ध्यान से देखना, बाबू ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, आपको जो दिया हुआ है ये वाली बात इसको पकड़ लो, जो दिया हुआ बच्चा ये वाली बात इसको पकड़ लो, ठीक है, ये जो दिया हुआ मेरे बच्चे आप इसको पकड़ लो, ये जीरो लाना है, दिया हुआ तो यही है, ये आपका दिया हुआ है क्या भाई, ये वाला दिया है, ये वाला, ठीक है, गिवन है। अब मेरे बच्चे हम क्या कहते हैं ना यहाँ पे कि मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं या मान लेते हैं कि x जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, कि हम ऐसा मान ले रहे हैं, हमको तो लाना है कि जीरो के बराबर है, लेकिन मेरे बच्चे हम ये मान ले रहे हैं कि हम मान ले रहे हैं बच्चा कि वो जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, हम ऐसा हम मान लेते हैं। तो अगर जीरो के बराबर नहीं है तो अब ऐसा करते हैं बच्चा कि x वेक्टर a इसको उधर लेके चले जाते हैं, माइनस y वेक्टर b। अब जरा देखो वेक्टर a बराबर x को नीचे लेके आ जाओ, y बटा x वेक्टर b। अब जरा ध्यान से देखो, अभी जो थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे उस पर वापस आते हैं। बच्चा ये बोल रहे थे कि वेक्टर a बराबर मान लो 2 वेक्टर b, अगर ऐसा रहा तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या होता है, समानांतर होता है, यही बात कर रहे थे। तो दो दिए, अगर या हो सकता है कि 2/3 भी दे सकते थे, तो एक ही बात है, हो सकता है मेरे बच्चे की -2/3 देते, तब भी कोई दिक्कत नहीं बच्चा, ये दोनों समानांतर होता ही होता, ये दोनों मेरे बच्चे समानांतर होता ही होता, इस बात को मान लो। और यहाँ y
माइनस वाई बटे एक्स जो है वो स्केलर है। स्केलर क्यों है? स्केलर इसलिए है मेरे बच्चे, स्केलर इसलिए है मेरे बच्चे क्योंकि इस पे वेक्टर साइन थोड़ी लिखा हुआ है। ठीक है, इस पे वेक्टर ए बराबर माइनस वाई बटे एक्स वेक्टर बी, ये आपका हो गया बच्चा। अब जरा ध्यान से देखना, ऐसी बात है, ऐसी बात है बच्चा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वेक्टर ए का ए जो होगा वेक्टर बी के क्या है? पैरेलल है। वेक्टर ए जो है मेरे बच्चे वेक्टर बी के पैरेलल है। लेकिन आपको जो थ्योरी लिखे हैं, आपको जो थ्योरी लिखे हैं उसमें देखो, थ्योरी में प्रमेय में क्या लिखा हुआ था? ए तथा बी दो अशून्य या असमानांतर रेखा है। लेकिन बच्चा यहाँ पे हम क्या ला दिए कि दोनों के दोनों तो समानांतर है। यानी अगर ये समानांतर है तो जो हम माने थे, क्या माने थे? ये माने थे कि वेक्टर x जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, ये गलत है। जो हम माने थे वो गलत बात है। यानी पक्की बात होगा कि x का मान 0 के बराबर होगा और y का भी मान 0 के बराबर होगा। वो क्यों? क्योंकि हम बता रहे हैं कि x a और b समानांतर है। तो लेकिन हमसे प्रश्न में कह रहा था कि समानांतर नहीं है, लेकिन हमारा क्या आ गया? समानांतर आ गया। तो इसका मतलब जो माने थे उसके विपरीत जाके मान आ रहा है। जब विपरीत जाके मान आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो हम माने हैं वो गलत बात है। यानी सही बात क्या है? x को 0 के बराबर नहीं माना है तो x का मान 0 के बराबर। जब x 0 के बराबर तो y भी तो अदिश है, तो y भी पक्का मेरे बच्चे 0 के बराबर ही होगा। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, चाहे तो मेरे बच्चे आप इसे नोट कर सकते हैं। याद रखिएगा, इस तरह के कंडीशन में अगर कोई वेक्टर हो a रहे, इसके पहले कोई स्केलर रहे, या वेक्टर b रहे उसके पहले कोई स्केलर रहे, और यहाँ 0 हो तो x और y दोनों का मान क्या होगा? 0 होगा। दोनों का मान क्या होगा? 0। इसी तरह से बच्चा इसका एक उपप्रमेय भी है, इसका मेरे बच्चे एक उपप्रमेय भी है, तो उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। इसका एक उपप्रमेय भी है मेरे बच्चे, उसका लिखा नहीं रहे हैं बच्चा, उसका हम आपको पीडीएफ साथ में भेज देंगे, उसके बारे में सिर्फ समझा रहे हैं। इसका मेरे बच्चे उपप्रमेय होगा, ठीक है? वो देखिए क्या है उपप्रमेय। देखिए बच्चा, यही बातें होंगी, ठीक है? जहां पे वहां पे भी हम बच्चा यही बात बोल रहे हैं कि दो वेक्टर है जो असमानांतर है, ठीक है? और वहां पे देखिए क्या क्या लाना है। वहां पे बच्चा x1 a वेक्टर प्लस y1 वेक्टर b, ठीक है? और बच्चा क्या है? x2 वेक्टर a प्लस y2 वेक्टर b, ये दिया हुआ है, ठीक है? ये दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे लाना क्या है बच्चा? तो हमको लाना क्या है कि वेक्टर x1 जो होगा वो x2 के बराबर होगा, और एंड मतलब और y1 जो होगा मेरे बच्चे y2 के बराबर होगा। ये बात कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों का मान, जैसे मान लो बच्चा ऐसे कुछ दिया है, ठीक है? ऐसे कुछ दिया है, तो x1 का मान किसके बराबर? a2 के। y1 का मान किसके बराबर? y2। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान से देखते चलो, क्योंकि जब आगे क्वेश्चंस में आएगा तो बच्चे उस समय थ्योरी दिमाग में नहीं रहेगा, पक्की बात होती है ये। तो बच्चे अगर थ्योरी को 1 से 2 बार, 2 से 3 बार देखते रहने की भी आदत डालोगे ना, बहुत फायदा करेगा, इसलिए देखते रहिएगा। क्योंकि बच्चा थ्योरी तो है, काफी काफी थ्योरी पढ़ना है आपको। तो मेरे बच्चे हालांकि कल से हम क्वेश्चंस भी उठाएंगे बच्चा, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस भी उठाएंगे, और आगे थ्योरी भी चलता रहेगा, चैप्टर भी चलता रहेगा, ताकि आप बोर ना हो मेरे बच्चे, ताकि आप बोर ना हो। तो ध्यान से देखिएगा बच्चे, हम इसी को उठा के चलते हैं। x1 a वेक्टर प्लस y1 वेक्टर b, x2 वेक्टर a प्लस y2 वेक्टर b। अब ऐसा करते हैं बच्चा, x2 को इस तरफ लेके आते हैं, y1 को इधर लेके चले जाते हैं। x1 वेक्टर a माइनस x2 वेक्टर a, y1 को उधर लेके y2 वेक्टर b माइनस y1 वेक्टर b। अब बच्चा देखो दोनों में ना ना ना, इसको उठा के दोनों को इधर ही लेके आओ, तो इधर 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चा? ठीक है, तो चलो y1 वाला प्लस हो जाएगा, y2 इधर आया तो माइनस, ठीक है? अब मेरे बच्चे देखो बराबर 0 हो जाएगा। अब जब जैसा कि देखो a वेक्टर दोनों में कॉमन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 वेक्टर a प्लस
यहां से ले लो, b1 फैक्टर को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 वेक्टर b बराबर 0। अब मेरे बच्चे अभी थोड़ा सा रिवर्स जाओ, जो पिछला वाला पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे कि वेक्टर a से पहले कोई स्केलर रहे और वेक्टर b से पहले कोई स्केलर रहे और यहाँ 0 हो, तो इसका मान और इसका मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ मेरे बच्चे दो गो अदिश घटेगा तो अदिशी तो बचेगा, जैसे 5 में 2 घटा ले तो 3, 3 तो अदिशी हुआ ना, तो अदिशी तो बचेगा। तो कहना चाह रहे बच्चे कि ये अदिश ही है और ये भी अदिश ही है, यानी कि x1 और x2 का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा। लेकिन हमको क्या लाना है कि बराबर हो 0 के, ये दोनों आपस में बराबर होगा x1 x2। अगर आप x2 को उधर लेके चले जाइएगा तो x1 का मान x2 के बराबर नहीं हो जाएगा, बताइए। और यहाँ मेरे बच्चे y1 का मान y2 बराबर 0 हो जाएगा, तो क्या y1 का मान y2 के बराबर नहीं हो जाएगा? तो यही चीज तो साबित करना था, तो यही चीज साबित हो भी गया, आप इसे नोट कर लें। इसे मेरे बच्चे आप नोट कर लें, थोड़ा थोड़ा ही, ज्यादा लंबा क्लास नहीं चलेगा आपका, थोड़ा थोड़ा ही देर क्लास चलेगा, लेकिन रेगुलर आप क्लास चलेगा बच्चा, आपको दिक्कत नहीं है, क्लासेस आपके रेगुलर ही रहेंगे। थोड़ा पढ़ते रहेंगे बच्चे, पढ़ते रहेंगे, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है, इस वीडियो को देखने के बाद जरूर सुनिएगा सुनिएगा बच्चा, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है अभी फिलहाल कि जो चीज छूट रहा है उसको हम लोग बाद में कर लेंगे, तो बच्चा वो बात कभी नहीं आएगा, वो बात कभी भी नहीं आएगा, इस बात को आप मान के चले, ठीक है। आप क्लास करें ना करें कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वो बात कभी नहीं आएगा, समझ रहे ना, वो बात कभी नहीं आएगा। इसलिए मेरे बच्चे क्लासेस को एकदम रेगुलर रखिए और रेगुलर पढ़िए, तभी जाकर बनेगी बात। जैसे कुछ बच्चे जुड़ते तो हैं लेकिन तुरंत भर में वो बाहर निकल भी लेते हैं, बच्चे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देखें, बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो भी देखें तो अच्छा रहेगा। बच्चे क्वेश्चन पढ़ाए ना तो और था, लेकिन आज यहीं पे छोड़ देते। बच्चा कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं जो कि आप बनाएंगे, बच्चा कुछ क्वेश्चन देते हैं जो कि आप घर से बनाएंगे। केशव जी बोलते हैं फिर से, देखो केशव, यहाँ पे हम ये कह रहे थे कि ए और बी दो समानांतर या अशून्य सदिश है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है और हमको साबित करना है x1 बराबर x2 y1 बराबर y2। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो दिया हुआ है तो इन सबको उठा के इधर लेके चले आए, जब दोनों को उठा के लेके आओगे तो माइनस ही हो जाएगा मेरे बच्चे, माइनस ही हो जाएगा। जब मेरे बच्चे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ए वेक्टर को कॉमन लिए तो x1 माइनस x2 हो गया, यहाँ से वेक्टर b को कॉमन लिए तो y1 माइनस y2, और यहाँ तो 0 ही है। तो बच्चा अभी हम थोड़ी देर पहले इससे पहले वाले थ्योरी में पढ़े थे, पहले वाले थ्योरी में क्या पढ़े थे, जब ध्यान से सुनना, देखो क्या पढ़े थे, इसको हटाओ, x वेक्टर ए प्लस y वेक्टर बी बराबर 0 हुआ तो x का मान और y का मान दोनों किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ऐसी बात पढ़ी थी हमने। तो मेरे बच्चे यहाँ पे एक अदिश राशि है, तो आप इसको ऐसे भी तो समझो x1 या माइनस x2, दो अदिश को घटाओगे तो अदिश ही तो होगा, ठीक है। और यहाँ पे y1 माइनस y2, दो अदिश को घटाओगे तो अदिश ही तो होगा, यानी कि ये दोनों का मान 0 के बराबर हो सकता है पिछले वाले क्वेश्चन के अनुसार, यानी x1 माइनस x2 का मान 0 के बराबर हो सकता है। तो x2 को उधर लेके चले जाओ, x1 बराबर x2 यही लाना था। उसी तरह से y1 का मान y1 माइनस y2 का मान 0 के बराबर हो सकता है। तो वही बात है बच्चा, y1 का मान y2 के बराबर होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दे रहे बच्चे और हम आशा करते हैं कि आप इसे बनाएंगे, आप इसे नोट कर लें, ठीक है। जो बच्चा वीडियो को रिकॉर्डेड भी देख रहा होगा वो भी इसको बनाएगा, ठीक है जी। तो हम इसको मिटा ले रहे हैं, क्वेश्चन लिखिए बच्चे, थोड़ा थोड़ा बच्चा सेट का भी क्वेश्चन आपको बनवाते चल रहे हैं, हम आशा करते हैं कि आप इसे बना लें। पहला क्वेश्चन है बच्चे, डिफरेंशिएशन है बच्चे -2x², ठीक है। दूसरा है डिफरेंशिएशन है बच्चे sin2x। तीसरा बच्चा डिफरेंशिएशन ही करना है e का पावर -3x। चौथा बच्चा डिफरेंशिएशन ही करना है
cos x2 cos x अपॉन 2 dx। पांचवा बच्चा लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। डी dx e का पावर x है और माइनस cos x है, ठीक है। 6 नंबर लिखिएगा log x। 7 नंबर देखिए डिफरेंशिएशन से बच्चे एक बार में ऑब्जेक्टिव से देखिए कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप सोच लो। अब आप सोच लो बच्चा कितना सारा अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में सिर्फ डिफरेंशिएशन से और इंटीग्रेशन से भी, तो ये दोनों से बच्चा ऑब्जेक्टिव कम से कम 20 से 22 नंबर के बन जाते हैं। यही सब ऑब्जेक्टिव वेक्टर का ले लो, 3D का ले लो तो 10 नंबर और बन जाएगा, 30 नंबर। फिर और भी बहुत सारे बच्चे हैं, वहां से भी हम उठा सकते हैं। e का पावर sin x 8वां नंबर ले लो। d है a का पावर x। 9 नंबर था x बराबर दिया हुआ था a cos थीटा, ठीक है। y बराबर दिया हुआ था b cos थीटा, तो आपसे बोल रहा था कि dy बटे dx ज्ञात करो। ठीक है जी, ये नोट कर लो बच्चा। एक आध दो क्वेश्चन और दिखा देते हैं। देखो 10वां नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चे यहाँ लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। डी स्क्वायर, हाँ आपको रोज जो है लिखाने के समय यही दिक्कत रहता है। ये आप अच्छा मेरे वाले में, अच्छा ठीक है, तो इसका रिकॉर्डेड देख लेना, बस हो गया। बस बच्चा यही करना आपको, हालांकि ये कर पाओगे तो अच्छा लगेगा, ये करना जरा। बस यही 10 क्वेश्चन दे रहे हैं और बच्चा एक और काम करना, एक और काम करना बच्चा कि एक्सरसाइज 5.2 आपका होमवर्क रहेगा आज। एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2 ये आज आपका होमवर्क है। बस आज की क्लास यहीं पे पोस्टपोन करें बच्चा। एक्सरसाइज 5.2 ये वाला डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, ठीक है। अगर ना दिख रहा हो तो मैं बता दूं आपको। चलो बच्चे आप नोट कर चुके होंगे शायद, क्या कहते हैं आप? बस हो गया, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है बच्चा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट भी बच्चे ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट भी मेरे बच्चे ले सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं कल। एक्सरसाइज 5.2 आज रात तक बन के मेरे टेलीग्राम पे आ जाना चाहिए। चलो तब तक के लिए बाय बाबू।